नमस्कार। जय हिंद। इतिहास के पन्नों में बहुत सारी बहादुर महिलाओं का जिक्र है जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी और अपने राज्य को बचाने के लिए बहुत सारा प्रयास किया। उसी में एक महान महिला का नाम है चांद बीबी। आइए इनके बारे में जानते हैं। दक्षिण भारत के छोटे से राज्य अहमदनगर का मुगल साम्राज्य से लोहा लेना बड़े साहस का कार्य था, किंतु अहमदनगर ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि चांद बीबी जैसी वीरांगना का कुशल नेतृत्व मिल जाए तो अकबर जैसे प्रतापी सम्राट की सेना को भी मुंह की खानी पड़ सकती है। चांद बीबी अहमदनगर के शासक हुसैन निजाम शाह की पुत्री थी। बाल्यकाल में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए शासन का काम भी इनकी माँ देखती थी। माँ ने चांद बीबी की शिक्षा दीक्षा पर विशेष ध्यान दिया। थोड़े ही समय में चांद बीबी रणनीति और राजनीति में कुशल हो गई। चांद बीबी का विवाह बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह से हुआ था। विवाह के कुछ दिनों के बाद ही आदिल शाह की हत्या कर दी गई और गद्दी के लिए कई दावेदार खड़े हो गए। दरबार के अमीर और सरदार भी अलग अलग गुटों में बंट गए और आपस में लड़ने झगड़ने लगे। दुखी होकर चांद बीबी अपने भाई के पास अहमदनगर चली गई। चांद बीबी ने सोचा था कि अहमदनगर से वे शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगी, किंतु शांति से जीवन व्यतीत करना चांद बीबी के भाग में शायद नहीं था। कुछ समय बाद ही उनके भाई इब्राहिम की हत्या कर दी गई। दरबार के अमीर अपने उम्मीदवार को गद्दी दिलाने के लिए षड्यंत्र करने लगे। दरबार के अमीरों की फूट और आपसी झगड़ों से अहमदनगर की शक्ति घट गई। राज्य की शासन व्यवस्था पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ा। उस समय दक्षिण भारत में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और खानदेश प्रमुख थे। उत्तर भारत में शक्तिशाली सम्राट अकबर का विशाल मुगल साम्राज्य था। अकबर दक्षिण भारत को भी अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। उसने दक्षिण भारत के राज्यों के पास अपने दूतों से संदेश भेजा कि वह मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार कर लें, जिससे अनावश्यक खून खराबा न हो। खानदेश को छोड़कर अन्य किसी राज ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर ने अपने पुत्र मुराद को दक्षिण विजय के लिए भेज दिया। दक्षिण के राज्यों की स्थिति अच्छी नहीं थी। एक राज्य की दूसरे राज्य से शत्रुता थी और राज्यों में दरबारियों के अलग अलग गुटों से झगड़े भी चल रहे थे। अहमदनगर की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुगल सेना ने अहमदनगर में घेरा डाल दिया था, लेकिन दरबार के अमीर एक दूसरे को नीचा दिखाने में अपनी शक्ति बर्बाद कर रहे थे। अमीरों का एक दल तो मुगलों से मिल भी गया था। चांद बीबी ने देखा कि इस प्रकार आपसी फूट से पूर्वजों का स्थापित किया हुआ राज हाथ से निकल जाएगा और अहमदनगर का स्वतंत्र राज पराधीन हो जाएगा। उन्होंने दरबार के अमीरों तथा सरदारों से आपसी मतभेद भुलाकर अहमदनगर की रक्षा करने का वचन लिया। यह चांद बीबी की प्रथम सफलता थी। दरबार में अमीरों को संगठित करने के बाद उन्होंने बीजापुर राज्य से संधि की और इब्राहिम शाह के पुत्र को गद्दी पर बैठाकर शासन का कार्य संभाल लिया। अहमदनगर का मोर्चा सुदृढ़ करने के लिए चांद बीबी स्वयं बुर्का पहनकर घोड़े पर सवार होकर युद्ध की तैयारी देखती थी। वह मोर्चों पर जाकर सैनिक को उत्साह बढ़ाती थी, उनका आह्वान करती थी कि यह राज्य के मान अपमान का प्रश्न है, आओ मेरे साथ आओ और बहादुरी से युद्ध करो। चांद बीबी के साहस, धैर्य और शौर्य को देखकर सैनिकों का उत्साह बढ़ जाता था। युद्ध कई दिनों तक चला। विशाल मुगल सेना अहमदनगर के छोटे से राज्य को दबा न सकी। एक दिन मुगल सेना ने सुरंग लगाकर किले की एक दीवार को उड़ा दिया। अहमदनगर के सैनिक घबरा गए, क्योंकि अब मुगल सेना को रास्ता मिल गया था। मुगल सेना भी खुश थी कि अब तो विजय निश्चित ही है, किंतु चांद बीबी रात भर दीवार पर खड़े होकर सैनिक और कारीगरों का उत्साह बढ़ाती रही। रातों रात किले की दीवार मरम्मत कर दी गई। मुगल सेना यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई। अहमदनगर का घेरा चलता रहा। ना तो चांद बीबी हार मानने को तैयार थी और ना ही मुगल सेना। चारों तरफ निराशा छाने लगी थी। अहमद इस तरह से
सैनिकों में निराशा छा गई, किंतु चाँद बीबी ने धैर्य और समझबूझ से काम लिया। उन्होंने सोने चांदी के गोले ढलवाए, जिनका प्रयोग तोपों में किया गया। इधर अहमदनगर की सेना के पास साधन कम हो रहे थे। उधर मुगल सेना ने भी अनुभव किया कि चांद बीबी पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं है। दोनों पक्ष युद्ध से उब गए थे, अतः वह संधि करने को तैयार हो गए। चांद बीबी ने बरार का क्षेत्रों को देने की बात कही। चांद बीबी ने इस संधि को स्वीकार कर लिया और बरार का क्षेत्र मुगल सेना को दे दिया और फिर आराम से शासन करने लगी। 5 साल बाद मुगल सेना ने फिर से आक्रमण किया, लेकिन इस बार चांद बीबी नहीं थी, क्योंकि वहाँ के लोगों ने षड्यंत्र करके चांद बीबी की हत्या कर दी थी। बाद में अकबर ने जो उस पर कब्जा कर लिया और अकबर ने उन लोगों को ढूंढ करके उनको मार दिया, क्योंकि वो उस महिला की बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि वो एक बहुत ही बहादुर महिला थी जो दृढ़तापूर्वक मुगल सेना से लड़ी। इसलिए मुगल सेना ने बादशाह के कहने पर उन लोगों को ढूंढ कर दंड दिया जिन्होंने षड्यंत्र पूर्वक चांद बीबी की हत्या की थी। और चांद बीबी की इज्जत मुगल सेना और मुगल दरबार में बहुत बढ़ गई थी। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आप